नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करने जा रहे हैं गांव गली की बात, प्रधानों से संवाद। या गांव गली की बात, प्रधानों से संवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब सिर्फ ग्राम प्रधान चुनने तक सीमित नहीं है। यूपी सरकार एक पंथ तीन काज करने में जुट गई है और स्पष्ट है कि 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और इसके ठीक आगे यानी 2027 को विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा का चुनाव। तो ऐसे में यूपी सरकार पंचायत चुनाव के जरिए छोटी इकाई से बड़ी इकाई को साधने की कोशिश करने में लगी है। सवाल यह है कि क्या यह चुनाव केवल पंचायत का गणित है या विधानसभा और लोकसभा की बिसात भी यहीं से बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से संवाद कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। टारगेट 2047 के जरिए उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की सूची में शामिल करना है। लेकिन क्या यह केवल एक विकास का विजन है या राजनीतिक बिसात का पहला मोहरा? क्या पंचायत चुनाव अब लोकतंत्र की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? यह भी अहम सवाल है, जहां से विधानसभा और लोकसभा की रणनीति तय होती है। ग्राम प्रधानों से संवाद और शताब्दी समृद्धि पर्व जैसे अभियानों के पीछे असली मकसद क्या है? विकास या वोट? क्या आम ग्रामीण जनता इस विजन डॉक्यूमेंट में सक्रिय रूप से शामिल की जा रही है या सिर्फ सत्ता और सिस्टम के बीच का संवाद है? क्या सरकार एक पंथ तीन काज की रणनीति से पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तीनों को पकड़ बनाना चाहती है? 2026 से शुरू होने वाली ये राजनीतिक यात्रा 2029 के महासमर तक पहुंचेगी। लेकिन यह भी तय है कि अगर विकास की बुनियाद पंचायत से रखी जाए तो परिणाम सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज को भी बदल सकता है। सवाल वही है कि क्या असल में विकास पंचायत के जरिए लोगों तक पहुंचेगा या सिर्फ वोटों तक? इसी के रमम आज हम बात करेंगे। तो साफ तौर पे हमने आपको बताया क्योंकि गांव गली की बात जो है वो होने जा रही है और गांव गली की बात सत्ता का पहला पड़ाव है। छोटा चुनाव कहा जाता है, लेकिन छोटे चुनाव से जो संदेश निकलकर सामने आता है वो बड़ा मायने रखता है। और बीजेपी की यह खासियत रही है कि वो कोई भी चुनाव को छोटा नहीं समझती है। और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपको तारुफ करा दें। हमारे साथ राजकुमार सिंह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं डिडौली से, और अनुपम तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए, ग्राम प्रधान हैं ऊंचडी से, विकासखंड रॉबर्टगंज सोनभद्र से। अनुश्री जायसवाल ग्राम प्रधान हैं मिदनियागढ़ी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मुनेश रानी ग्राम प्रधान गांव जैतीपुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद सहारनपुर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मुनेश रानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले संवाद का ये दौर है और मुख्यमंत्री संवाद भी कर रहे हैं। छोटे चुनाव से एक जिसे कह सकते हैं कि बड़ा संदेश देने की कोशिश साफ तौर पे की जा रही है। और तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रयोगशाला या सत्ता की जो नींव की बात कही जा रही है, जो पंचायत लोकतंत्र है, इस पर हम बात करेंगे। सीधे
राजकुमार सिंह साहब के पास चलते हैं। राजकुमार सिंह जी, गांव गली की बात, प्रधानों के से संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस वक्त, जो हमें ताज़ा अपडेट मिल रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप राजकुमार सिंह जी? आपके न्यूज बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को बोलने का एक अवसर दिया। बताना चाहूंगा कि 2017 से 2000 किया है और जिला पंचायत को थोड़ा सा मैं राजकुमार साहब आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा कुछ लोग म्यूट कर लें ताकि उनकी बात हम तक पहुंच पाए। आप सबों से मेरा निवेदन है, और तमाम कॉलर्स भी अपने नंबर पे, इन नंबरों पे जो फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा म्यूट कर लें ताकि सबकी अपनी अपनी बात आ पाए। बोलिए राजकुमार साहब। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी, 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने अवसर दिया है सेवा करने का, तब से उन्होंने अंतिम व्यक्ति और अंतिम जनप्रतिनिधि तक अपनी बात, अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे 2014 से और 2015 से उत्तर प्रदेश में हम लोग सुरक्षित माहौल में और भ्रष्टाचार मुक्त डायरेक्ट हम लोग जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं देश के अपने राष्ट्र नायक और प्रदेश नायक को बधाई देता हूँ। ठीक है, तो साफ तौर पे राजकुमार सिंह जी को आपने सुना। अनुपम तिवारी साहब, अनुश्री जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं। अनुश्री जायसवाल जी, किस तरह से देखती है पंचायत चुनाव को आप? अनम्यूट कर लें और अपनी बात को रखें। अनुश्री जायसवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोले। हाँ अनुश्री जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से आप देखती हैं? अनम्यूट करके बोले, शायद अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। जी हेलो। हाँ बोलिए, अब आ रही है आपकी मैं आवाज। अनुश्री जायसवाल, ग्राम प्रधान भुदनिया की प्रधान हूँ। देखिए, मैं चाहूंगा अपने टीवी की वॉल्यूम को कम रखें ताकि कि आपकी बात आ पाए। अगर आप टीवी में देखेंगी तो शायद अपनी बात नहीं रख पाएंगी, तो टीवी पे की वॉल्यूम को कम करिए और अपनी बात को रखें। बोलिए अनुश्री, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बोलिए जल्दी। जी हमारे ग्राम में मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा बहुत सी सुविधाएं मतलब मिली है, पर 4 साल जैसे हो गए हम लोग को। जैसे बारात घर की जगह हम लोग ने खाली करवा दी है, पर उसका भी जैसे पैसा आया नहीं है। आगे यही उम्मीद की जा रही है कि उसका पैसा आ जाए और हम लोग गांव वासियों को सभी सौगात प्राप्त करा सके। ठीक। और हर घर जल मिशन का वो भी कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा अधूरा है। 3-4 साल अभी अधूरा है, तो वो 3-4 साल से वो भी कंप्लीट हो जाए तो जैसे सभी घरों में जल की सुविधाएं प्राप्त कराई जा सके। और अन्नपूर्णा भवन कंप्लीट हो चुका है, बस ये उसको चालू नहीं करवाया गया है और अभी थोड़ा सा किसी वजह से, अधिकारियों के वजह से रोका गया है। वो भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो कई समस्याएं हैं जो अनुश्री बता रही हैं, और आप भी जो तमाम दर्शक हैं के न्यूज़ के, जो जनहित का कार्यक्रम हमारा देखते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर, इस छोटे मगर बड़े चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अनुपम तिवारी जी, तमाम समस्याएं गांव की होती हैं, गली मोहल्लों का चुनाव कहा जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश भी इस चुनाव से निकलता है, और यही बहुत बड़ी वजह है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद भी कर रहे हैं। अनुपम तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया भी हम चाहेंगे सबसे पहले।
आपकी आवाज अनुपम तिवारी जी बहुत धीमे आ रही है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा तेज बोले ताकि आपकी आवाज है। बोलिए जी। सादर प्रणाम करते हुए आपके चैनल को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2014 में केंद्र सरकार और 2017 में राज्य सरकार यूपी में आई है, तब से गांव के विकास है तो अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों के यहाँ जैसे अन्नपूर्णा भवन। आज हमारे जनपद में प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा भवन, जहां पे लोगों को खाद्यान्न लेने के लिए सारी सुविधा वहां बैठ के लेने के लिए है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। हम लोग अपने गांव में एक से एक काम कर रहे हैं। हमने 2 बार राज्य पुरस्कार प्राप्त किया अपने गांव के विकास है। तो निश्चित रूप से गांव से ही सदन का रास्ता तय होता है। तो ये सरकार जो काम कर रही है निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हम जैसे मतलब एकदम उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर से हम जनपद सोनभद्र से आते हैं, वहां की आवाज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार यूपी सरकार जो बीड़ा उठाई है 2047 तक का, वो निश्चित रूप से अगर ऐसे ही काम होता रहा तो निश्चित रूप से हम सभी अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। तभी क्या कुछ जमीनी लेवल पे परेशानियां रहती हैं अनुपम तिवारी जी, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? अनुश्री जायसवाल जी कुछ बातों का जिक्र कर रही थी, क्या कुछ परेशानियां पेश आती हैं खासकर विकास को लेकर अगर हम बात करें? देखिए, गांव में विकास का पैमाना तो कुछ तय ही नहीं हो सकता है। रही बात सबसे बड़ा, गांव के लोगों के लिए विकास सिर्फ जब तक आवास नहीं मिलता है तब तक उनको लगता है कि गांव का विकास ही नहीं हुआ। और ये 5 साल बीतने को है, अभी प्रधानमंत्री आवास अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो उन लोगों, गांव के लोगों को ये लगता है कि अभी ये प्रधान जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगले माह से आवास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। और मुनेश रानी जी हमारे साथ है। मुनेश रानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही? मुनेश रानी जी, हाँ अनम्यूट कर। हाँ बोलिए। जिला सहारनपुर। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा, मेरी ग्राम पंचायत में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, मुझे भी मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है और सरकार की नीतियों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन एक कमी रह गई है जो कि ग्राम प्रधान को बहुत खलती है। वो ये कि जो 2021 में जो 2016 से 21 के बीच में जो फंड दिया गया था उसमें 42% वो वापस क्षेत्र पंचायत को दे दिया गया, जिसके कारण ग्राम प्रधान के विकास कार्य बहुत कमी आई है। साथ ही साथ गौशाला को 4% दे दिया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हुई है। उसके बाद फिर ग्राम प्रधान का मानदेय, स्वच्छताग्राही का मानदेय और उधर जो है पंचायत सहायक का मानदेय, वो भी इसमें से निकाल दिया गया। तो अगर कहीं ना कहीं कमी आई है तो विकास में बहुत बड़ी कमी आई है, ये मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, सरकार की नीतियां अच्छी हैं, लेकिन नीतियों के साथ साथ धरातल पे हमें काम करना होता है। धरातल पे काम करने के लिए उसके लिए फंड जुटाना होता है और वो फंड इतना कम कर दिया गया इस बार, जिससे कि बहुत बड़ी परेशानी है। और बची कुछ जो परेशानी थी वो जल निगम से हो गई हम लोगों को। जल निगम के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई वो कितनी फेल नजर आ रही है हमारे यहाँ। तो मैं जिला सहारनपुर के उस क्षेत्र से आता हूँ जो क्षेत्र अभिशाप कहा जाता है, घाटक क्षेत्र बोला जाता है, एक लास्ट जो किनारा है उत्तर प्रदेश का, हम वहां से आते हैं। लेकिन वहां अगर हम अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो जो जल निगम द्वारा टंकी बनाई जानी थी उस पर आज तक कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ। कितनी बार शिकायतें कर ली गई लेकिन शिकायतों कोई निदान आज तक नहीं हुआ। कुछ पंचायतें क्यों मुनेश रानी जी, आपने जो शिकायतें करी, आप बता रहे हैं कि समस्याएं हुई, हमने शिकायतें करी, सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ये पंचायती लोकतंत्र की प्रयोगशाला जिसे कह सकते हो कहा जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के नज़रिए हैं। संवाद का दौर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरू है, लेकिन इस बीच जो समस्याएं आप बता रहे हैं, फंड से लेकर तमाम जो समस्याएं हैं, उसके लिए आप कहां कहां गए, किनसे बात करी और वहां से क्या जवाब मिला? जी, हमने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया इस समस्या के बारे में और कई अन्य विभाग जैसे जल निगम के बारे में, जल निगम के समाधान नजर नहीं आया। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मनरेगा के कार्य बहुत होते हैं हमारे यहाँ, बहुत होते हैं, कच्चे कार्य का पेमेंट भी लेट होता है, तो हमारी लेबर है वो परेशान होती है। एक दूसरी बड़ी बात, आप इन्होंने
व्यवस्था की है कि जो मजदूर काम करेगा उसको जो पूरा दिन काम करने का, क्या 252 रुपए में पूरा दिन मजदूर काम मैं करेगा? रोक रहा हूं आपको थोड़ी देर के लिए। देवेंद्र कुमार एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर, अपनी बात को रख सकते हैं आपसे। सर नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार धामा बागपत से। जी जी। देखो, पैसा भी आ रहा है और खर्च भी हो रहा है गांव में, ऐसी बात नहीं। प्रधान भी अच्छा भी काम कर रहे हैं और कुछ जगह भी शिकायत भी होती है तो गांव की पार्टी बाजी भी हो। पर कई चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे महिला बाल कल्याण समिति की एक बाल संरक्षण समिति होती है और अन्य समिति जो होती है उन्हें उनका पुनर्गठन ऐसा हो जिससे प्रधान उनके प्रति काम करें और अच्छा। और दूसरी बात, जैसे बाल विवाह या ऐसी घटनाओं पे भी ध्यान दिया जा, तो पंचायत की जो हमारी बालिका हैं उनके मुद्दे आगे बढ़ाए जा और हमारे बच्चों को के लिए शिक्षा, जो आजकल पुस्तकालय हैं तो हर जगह नहीं हो रहे। तो हमारी यही विनती है कि हम एक सोशल वर्कर हैं, जो गांव का विकास जब होगा जब हम अपने बच्चों का सामूहिक विकास करेंगे, उनका पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्हें रोजगार जैसे मुद्दे पर वहीं पर एक केंद्रित हो, तो हमारे गांव प्रधान भी चमकेंगे और हमारा गांव भी चमकेगा, हमारा देश भी और हमारा प्रदेश भी और हमारे सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सबकी जिम्मेदारी है। आपके गांव के प्रथम कड़ी है, वहां से हम विकास की नींव रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और अनुपम तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, कहने का ये मतलब था भाई साहब कि जैसे हम लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है। हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, उस आखिरी विधानसभा से हम लोग आते हैं। यहाँ सचमुच में हमारे यहाँ नक्सल प्रभावित जनपद रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हमारे यहाँ है। तो हम लोग इस योजना में जरूर फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही आवास से संबंधित। और लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि अगले माह से आवास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम सब अपने गांव की जनता को खुशहाल देख के थोड़ा सा मन में अपने वो होगा कि हम लोगों का प्रधानी जो है सफल रहा। ठीक है, तो साफ तौर पे बता रहे हैं अनुपम तिवारी जी, कुछ समस्याएं हैं जिससे जो प्रधान हैं गांव के वो जूझ रहे हैं साफ तौर पर, चाहे उसमें अनुश्री जायसवाल जी हों, चाहे अनुपम तिवारी हों। राजकुमार सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अपनी बात को। अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें। राजकुमार जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किया है? हाँ आ रही है, बोले बोले। राजकुमार जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार अनम्यूट कर दें और अपनी बात को रखें। तो शायद मुझे लग रहा है कि राजकुमार सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुनेश रानी इस वक्त हमारे साथ है। मुनेश जी, आपने समस्याएं बताई जमीनी लेवल पर, और क्योंकि गवर्नमेंट सरकार, खासकर योगी सरकार ग्रास रूट लेवल पर काम करने जा रही है, संवाद करने जा रही है, और जिसमें ये परखा जा रहा है कि जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हो वो कम से कम सामने आए, उनको दूर किया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो ज़मीनी स्तर पर ख़ासकर क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, कुछ योजनाएं हैं वो वास्तविकता में धरातल पर उतरी हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जो कुछ सरकार की योजनाएं हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की रही हो चाहे राज्य सरकार की रही हो, वो वास्तविकता में धरातल पर उतरी है। कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान प्रभावित हुआ है, फंड को लेकर बाधा आई है और कार्य जो कराए जाते हैं
उनका जो पेमेंट होता है वो भी लेट होता है, उस कारण बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, ये सही है कि किसी भी देश या उसके प्रदेश का जो उसकी जो प्रगति होती है वो गांव से निकल कर जाती है। अगर हमारा गांव समृद्ध होगा तो वास्तविकता में बुराई नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी है। लगभग 70% प्रधान जो है हमारे बहुत परेशान है इस बात को लेकर के पेमेंट में जो है बहुत कमी आई है। क्या है ग्राम प्रधानों की समस्याएं? मैं चाहूंगा आज आप हमारे कार्यक्रम में हैं और वो ऐसी समस्याएं जो तमाम ग्राम प्रधानों के साथ कहीं ना कहीं होती नजर आती है, क्या है? हाँ, बोलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अनुपम तिवारी जी। शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ गए हैं, पवन शर्मा, ग्राम प्रधान है जनसार विकास खंड नवाबगंज जनपद उन्नाव से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित कार्यक्रम में। पवन, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। मुझे तो यही कहना है कि जो भी हमारी सरकार है वो अपने कामों को, अपने विकास को गांव तक तो पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसकी मंशा जो है, उस मंशा पर हम सब प्रधान अभी काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारा जो बजट है, क्योंकि प्रधान की जो भी विकास कार्य गांव में है वो बजट पे निर्धारित होते हैं, तो हम लोग जो बजट है वो पहले ही 40% तो कट चुका है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए। बचे हुए बजट में हम लोग वेतन देते हैं गौशाला केयर टेकर को, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर को, पंचायत सहायक को। इस तरीके से हमारे वेतन निकल जाते हैं महीने में, तो हम लोग विकास कार्यों को वो गति नहीं दे पा रहे हैं जैसी सरकार की मंशा है। ये मेरा एक पहला विषय है। दूसरा विषय यह है कि हम प्रधान जनता और सरकार के बीच का एक विकल्प है, एक माध्यम होते हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं उनको धरातल पर लाने का काम हम सभी प्रधानों का होता है, तो उनको हम जनता तक पहुंचाने का काम तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी हम सरकार की एक व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को हम इस पर कहना चाहेंगे कि सरकार अभी प्रधानों पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 4.5 साल के कार्यकाल के बाद उनको प्रधान याद आए हैं, वो प्रधानों से संवाद करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। तो जहां पर हम प्रधान किसी पार्टी के नहीं होते हैं, हम लोग जनता के लिए काम करने के लिए चुने जाते हैं, तो जहां सरकार की अच्छी नीतियां होंगी हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे, और जहां सरकार के द्वारा हमारे ग्राम वासियों को, हमारे गांव के विकास को अनदेखा किया जा रहा है, हम उसकी शिकायत भी दर्ज कराने का काम करेंगे। ठीक। अनुपम तिवारी जी, आपने एक तस्वीर रखी प्रधानों को लेकर, गांव को लेकर, योजनाओं को लेकर, लेकिन एक मोटे तौर पर कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रही, बजट की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो विकास के काम है वो नहीं हो पाते हैं। बहुत प्रधान है जो परेशान हो पाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर अनुपम तिवारी जी? नहीं, बजट को लेकर के देखिए परेशानी तो रहती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जितने आप बजट है उतना ही काम कराएंगे, हम उतना ही खाका खींचेंगे जितना हमारे पास बजट होगा। अब जब सरकार के द्वारा 40% बजट काट करके क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को दे ही दिया गया, काम चाहे जिला पंचायत करे चाहे क्षेत्र पंचायत करे, करेगा वो गांव में ही। तो कुछ विकास इस तरह से भी किए जा सकते हैं, जैसे हमने अपने यहाँ क्षेत्र पंचायत के द्वारा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जल से संबंधित कराया, कुछ रोड नाली बनवाया, तो जितना भी पैसा जा रहा है वो गांव में ही जा रहा है किसी न किसी रूप में। तो इसमें बजट की हम लोगों को तो समस्या सबको रहती है। सबसे बड़ा बजट का समस्या हम लोगों के लिए मनरेगा से होता है। मनरेगा द्वारा हम लोग एक साल काम। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई अनुपम तिवारी जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्रधानों का हमसे जुड़ने के लिए। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुश्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुनेश रानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव गली की बात, प्रधानों से संवाद, उनकी भी अपनी साफ तौर पर समस्याएं हैं जो आपने सुना, लेकिन उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संवाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।